सेमीफाइनल डे एक्शन के हिसाब से तो थोड़ा सा फीका दिन साबित हुआ, मगर रिजल्ट के हिसाब से बहुत ही एक्साइटिंग दिन था, इसलिए कि जो कप फेवरेट्स थे नॉर्दर्न, वो सेमीफाइनल हार गए। किससे? सदर्न से, एक ऐसी टीम से जिनको कोई घास नहीं डालता था, जिसने सबसे ज्यादा 200 रन खाए। सो बॉलिंग अटैक रद्दी समझा जाता था, 6 या 7 दफा 200 स्कोर खाया इस बॉलिंग अटैक ने, जिसका मिडिल ऑर्डर ब्रिटल था, जो कभी हार रहे थे, कभी जीत रहे थे, हार ज्यादा रहे थे, जीत कम रहे थे। मगर जब डेस्परेट सिचुएशन में ये टीम आई, जब मस्ट विन सिचुएशन का इसको सामना हुआ, तब इन्होंने अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेली। और क्रेडिट देना पड़ेगा इनके कप्तान शान मसूद को, जिन्होंने इस टीम में ये एक थॉट इंस्टिल की, एक स्पिरिट इंस्टिल की कि कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, सो अपने आप को चांस दे। और हम जीतने के लिए आए हैं, हम हारने के लिए नहीं आए। अपने आप को चैलेंज किया, और जब अपने आप को चैलेंज किया तो इन्होंने कमाल कर दिया। इनको कभी वाइड मार्जिन से मैच जीतना था, कभी 13 के रन रेट से मैच जीतना था सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए, और जब सेमीफाइनल में पहुंचे तो प्रोफेशनल हैंड खेला। देखिए, जब टीम डेस्परेट सिचुएशन में चली जाती है तो दो चीजें जनरली होती हैं, या तो आप बिल्कुल ही गिव अप कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं, या फिर आप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपकी प्राइड हर्ट होती है। आप प्राइड के लिए खेलते हैं, आप अपने लिए भी खेलते हैं, अपनी स्किल्स बताने के लिए, और फिर मजा आता है ऐसी परफॉर्मेंस करके जब आप अगेंस्ट द ऑड्स, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले कुछ मैजिक क्रिएट करते हैं। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। असल में बेचारे नॉर्दर्न फंस गए इस सारे सिचुएशन की अपस्विंग में, जो कि सदर्न ने बनाई थी। फॉर्म, फिटनेस, कमिटमेंट, सेल्फ बिलीफ, सबसे इंपॉर्टेंट था सेल्फ बिलीफ, के प्लेयर्स को एक तरह से बिलीव हो गया कि हम किसी भी सिचुएशन से वापस आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो 2-3 मैच खेले वो बड़ी इंपॉसिबल सिचुएशन से इन्होंने वापसी की। और फिर शोएब मकसूद ने शानदार बैटिंग की इनके लिए, छक्के लगा लगा के उन्होंने कमाल कर दिया। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी थी और टाइमली परफॉर्मेंसेस भी दिखने को मिली फ्रॉम इंडिविजुअल्स, जिसकी वजह से ये पैकेज क्रिएट हुआ। मगर शान मसूद की कप्तानी लाजवाब थी और उन्होंने बड़े बोल्ड डिसीजंस लिए। फॉर एग्जांपल, जब 13 एंड ओवर के रन रेट से उनको मैच जीतना था, उन्होंने ओपन नहीं की, डिमोट किया अपने आप को। और सेमीफाइनल में जब 160 का रन चेस करना था तो इन्होंने ओपन की, क्योंकि उनको पता था एक रेगुलर उनकी इनिंग्स मैच जितवा सकती है, और फिर वो वहां पे भी मौजूद रहेंगे टू गाइड दिस रन चेस। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मगर इससे पहले बॉलिंग शानदार की सदर्न ने, और यही एक जाइंट किलिंग वहां पे हुई, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टॉस जीतने के बाद नॉर्दर्न जकड़े जाएंगे। मगर नॉर्दर्न ने भी अपने साथ थोड़ी बहुत टेक्टिकल ज्यादती की, क्योंकि इमाद वसीम मिडिल ऑर्डर में जल्दी आ गया। हालांकि उनकी बेस्ट पोजीशन है जब वो स्लॉगिंग ओवर्स में लास्ट पार्ट ऑफ द इनिंग्स में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो तो शादाब ने इनिंग्स को बचा दिया इन द एंड विद बिग शॉट्स, अदरवाइज तो इससे भी कम वो स्कोर करते। और फिर इमाद ने जब बॉलिंग की तो फिर नए बॉल से खुद बॉलिंग नहीं की उन्होंने, और फिर वो डीप एंड ऑफ द इनिंग्स में आके मैच को कंट्रोल करने के चक्कर में उन्होंने बॉलिंग स्पेल शुरू की। मगर वहां पे उनकी इफादियत खत्म हो गई थी, क्योंकि वो अपनी बेस्ट बॉलिंग करते हैं नए बॉल के साथ, और विकेट्स चाहिए थी अप फ्रंट, और इमाद would have been an ideal choice with the new ball. So यहां पे भी आई थिंक अपने आप को थोड़ा सा उन्होंने अंडर सेल कर दिया, और टेक्निकली एक दो जगह पे जरूर गलतियां हुई हैं। बट एनीवे, रिचली डिजर्व करते हैं सदर्न टू बी इन द फाइनल, इसलिए कि अच्छी टीम दिख रहे हैं, अच्छे कप्तान हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी मिल रही हैं, बॉलिंग बहुत ही ऑर्गेनाइज लग रही है, और मुकाबला शानदार होगा केपीके के साथ। केपीके ने क्वालिफाई किया, सिंध को आराम से हरा दिया। सिंध की विकेट्स गिर गई जब उन्होंने बैटिंग शुरू की, और फिर एक स्ट्रेंज डिसीजन लिया सरफराज ने कि सोहेल खान को एज अ पिंच हिटर भिजवा दिया कि जाके वो शॉटें लगाएंगे और थोड़ा सा प्रेशर ऑफ करेंगे। वो मूव बैकफायर कर गई, सोहेल खान जल्दी आउट हो गया, फिर सरफराज आए, वो भी जल्दी आउट हो गए। तो कोई रिदम नहीं दिखा इस इनिंग्स में, और सिंध ने इवन दो फाइट किया और सेमीफाइनल तक पहुंचना बहुत बड़ी इनकी अचीवमेंट है, बट ऑन द डे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी। और फिर बॉलिंग में इसको 10 ओवर की बैटल समझना चाहिए था, क्योंकि रन्स 145 करने थे, ज्यादा रन्स नहीं थे। तो वहां पे भी आई थिंक थोड़ी सी गलती की कि अपने बेस्ट ऑप्शंस पहले आजमाने चाहिए थे, और इसको सिर्फ 10 ओवर की एक डुअल समझना चाहिए था। रिजवान ने शानदार बैटिंग की, ओपन किया उन्होंने फखर के साथ, दोनों ने शानदार 50 रन की इनिंग्स खेली, और फिर मामला बहुत ही सादा और आसान हो गया मैच जीतने के लिए। मगर रिजवान की तारीफ और बेइंतहा तारीफ, इसलिए कि
इस टूर्नामेंट में उन्होंने ओपन की, रेगुलर रन्स किए और बताया कि वो अच्छे रनर हैं बिटवीन द विकेट्स, चौके भी लगा सकते हैं, छक्के भी लगा सकते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग भी कर सकते हैं एज अ प्रॉपर टॉप ऑर्डर बैट्समैन। सो एक बहुत बड़ा प्लस है वो और इनकी इस परफॉर्मेंस से उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। अच्छी टीम है केपीके की, 7 या 8 इनके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। सो सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं और सदन को अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, मगर वो खेलते आ रहे हैं। सो केपीके को मोहतात रहना है और तैयार रहना है। यह मुकाबला शानदार होगा फाइनल का, क्योंकि 50-50 है। सदन ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी ऑफ लेट कि मुकाबला केपीके के साथ अब 50-50 हो गया। सो शानदार फाइनल होना चाहिए। एक्शन पैक थ्रिलर अवेट्स अस।